बहुत समय पुरानी बात है। एक गांव में पूनम नाम की एक बदसूरत औरत रहा करती थी। उसके दो सौतेले बच्चे थे। बेटी का नाम प्रिया और बेटे का नाम राजू था। दोनों के दोनों बच्चे उसका बहुत ख्याल रखते थे, पर उसकी सौतेली माँ उन पर बहुत अत्याचार किया करती थी। माँ, या लो, आप खाना खा लो। आपने सुबह से खाना नहीं खाया है। आप परेशान क्यों लग रही हो माँ? हाँ माँ, क्या हुआ आपको? आप इतनी ज्यादा परेशान क्यों लग रही हो? हमें भी बताइए कि आखिर हुआ क्या है। चुप करो तुम दोनों। भला तुमसे क्या मतलब? तुम दोनों को और कोई काम नहीं है क्या? जब देखो तब मेरे आगे पीछे लगे रहते हो। खाना यहीं रखो और जाकर बाजार में सब्जियां बेचो। और अगर सब्जियां नहीं बिकी तो तुम्हारी खैर नहीं। ठीक है माँ, हम दोनों मिलकर जा रहे हैं बाजार में सब्जियां बेचने। हम दोनों पूरी सब्जियां बेचकर ही घर वापस आएंगे। दोनों बच्चे अपनी सौतेली माँ का बहुत ख्याल रखते थे, पर उसकी सौतेली माँ उनका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती थी। उन्हें बात बात पर डांटती रहती थी और दोनों बाजार में सब्जियां बेचने लगते हैं। सब्जियां बेचकर वह दोनों अपने घर का गुजारा करते थे। दीदी, आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? क्योंकि हम दोनों इतना ज़्यादा काम करते हैं और माँ का ख्याल भी रखते हैं, पर माँ तो हमें बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। मैं क्या करूँ? वो हमेशा हमें मारती पीटती हैं और डांटा करती हैं। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस घर को छोड़कर कहीं चला ही जाऊँ। नहीं भाई, तुम ऐसा मत सोचो। तुम्हें पता है ना, माँ की तबीयत हमेशा खराब रहती है। वह ठीक से चल भी नहीं पाती। अगर हम दोनों यहाँ से चले गए तो उनका ख्याल कौन रखेगा? उनको खाना कौन देगा? हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। पर दीदी, आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? आखिर माँ हमें अपने बच्चों की तरह कब प्यार करेंगी? बताओ दीदी। देखो राजू, मुझे यकीन है एक ना एक दिन हमें माँ जरूर प्यार करेंगी और हमसे अच्छे से बात करेंगी। तुम चिंता बिल्कुल मत करो। चलो अभी घर चलते हैं। इसके बाद दोनों भाई बहन रास्ते से अपने घर की ओर जाने लगे। जब दोनों जंगल के रास्ते से जा रहे थे, तभी अचानक से उन्हें किसी की चीख सुनाई देती है। हे भगवान, ये किसकी चीख है? लगता है जंगल में कोई गिर गया है या फिर फंस गया है। हमें जाकर उसकी मदद करनी चाहिए। हाँ दीदी, आपने बिल्कुल सही कहा। चलिए हम जल्दी से चलते हैं। क्या पता किसी को हमारे मदद की ज़रूरत हो। चलिए दीदी। ऐसा बोलकर दोनों भाई बहन दौड़ते दौड़ते जंगल की तरफ बढ़ते हैं और उस जगह पर जाकर पहुंचते हैं जहां से उन्हें आवाज आती है। वह दोनों देखते हैं कि एक परी कुएं में गिरी होती है। दोनों भाई बहन मिलकर उस परी को उस कुएं से बाहर निकालते हैं। अरे परी जी, आप इस कुएं में कैसे गिर गई? आपके पास तो बहुत सारी शक्तियां हैं, फिर भी आप इस कुएं में गिर गई, कैसे? दरअसल मैं आसमान में उड़ते हुए जा रही थी। तभी अचानक से मुझे चक्कर आया और मैं इस कुएं में जाकर गिर गई। कुएं के अंदर मेरी शक्तियां काम नहीं कर रही थी। तुम दोनों ने मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं तुम दोनों का एहसान कभी नहीं भूलूंगी। कोई बात नहीं परी जी, यह तो हमारा फ़र्ज़ था। इसीलिए हम दोनों ने आपकी जान बचाई, क्योंकि हम किसी को इस हालत में छोड़कर बिल्कुल नहीं जा सकते थे। चलो ये सब छोड़ो। तुम दोनों ये बताओ कि क्या मैं तुम दोनों की कोई मदद कर सकती हूँ? क्योंकि तुम दोनों ने मेरी जान बचाई है। अगर तुम दोनों सही समय पर नहीं आते तो शायद मैं अपनी जान गंवा देती। बताओ तुम्हें क्या चाहिए बच्चों? वैसे परी जी, हमें तो कुछ भी नहीं चाहिए, पर हमारी सौतेली माँ हमसे बिल्कुल प्यार नहीं करती। आप कुछ ऐसा करिए जिससे वह हमसे प्यार करने लगे।
बस हमें आपसे और कुछ नहीं चाहिए। आप यही एक एहसान कर दीजिए हम पर। अच्छा, अब मैं समझ गई कि मुझे क्या करना है। यह लो, यह एक जादुई नेल पॉलिश का पेड़ है। यह तुम दोनों की मदद करेगा। इसमें से एक नेल पॉलिश तुम तोड़ लो और जाकर इसको अपनी माँ के नाखूनों में लगाना। फिर देखना, तुम्हारी माँ का स्वभाव बदल जाएगा। वह तुमसे प्यार करने लगेगी और तुम्हारी बहुत ज्यादा फिक्र भी करेगी। धन्यवाद परी जी, आपने यह नेल पॉलिश देकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। हम आज ही जाकर यह नेल पॉलिश अपनी माँ के नाखूनों में लगाएंगे और वह हमसे प्यार करने लगेंगी। ठीक है बच्चों, अब तुम दोनों जाओ और अपनी माँ को यह नेल पॉलिश लगाने को कहो। तुम्हारी हर एक परेशानी दूर हो जाएगी। इसके बाद वह परी वहीं पर गायब हो जाती है। फिर दोनों भाई बहन तुरंत ही एक नेल पॉलिश वहां से तोड़ लेते हैं और दौड़ते दौड़ते अपने घर की तरफ वापस आते हैं। घर आकर प्रिया अपनी माँ को नेल पॉलिश देते हुए कहती है, माँ यह देखिए, मैं आपके लिए एक नेल पॉलिश लेकर आई हूँ। आप इसे लगा लीजिए। देखिए, यह बहुत अच्छा है माँ। ठीक है, लाओ, यह मुझे दे दो। जरा लगा कर देखूं कि यह मेरे नाखूनों पर कितना अच्छा लगता है। दो जल्दी से मुझे। इसके बाद पूनम प्रिया से नेल पॉलिश ले लेती है और उसे अपने नाखूनों पर लगाती है। नाखूनों पर नेल पॉलिश लगाते ही वह बिल्कुल बदल सी जाती है। वह काली से गोरी हो जाती है और साथ ही साथ उसका स्वभाव भी बिल्कुल बदल जाता है और वह अपने दोनों बच्चों से कहती है, मेरे प्यारे बच्चों, मैंने तुम दोनों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। मुझे माफ कर दो। अब से मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी। मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करूंगी और तुम दोनों से कोई भी काम नहीं करने को कहूंगी। बस तुम दोनों मुझे माफ कर दो बच्चों। अपनी माँ की ऐसी बातें सुनकर दोनों भाई बहन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और मन ही मन उस परी का धन्यवाद करते हैं जिसने उन्हें यह जादुई नेल पॉलिश दिया था। इसके बाद से सभी लोग हंसी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। दोस्तों, आई होप आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल पर सिलेक्ट कर देना ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। थैंक यू।